तो जैसा कि आपको बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी ऐसे आधारभूत जानकारी है जो आप लोगों को नहीं मिल पाता है, जो अगर आप बाहर के जैसे कि पटना के कॉलेज से हैं या फिर बोधगया से बाहर के कॉलेज से हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं ऐसी है जिनके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है। यहाँ पे अंदर आने के बाद हम बहुत सारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मिले, वो आगे करके बताएंगे कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ दी जाती है और किस किस तरीके की परेशानी अभी बनी हुई है। यहाँ पे जो मिले, एक हमारे साथ हैं अभी जुड़े हुए संतोष कुमार सर, जो कि काउंसिल मेंबर मगध यूनिवर्सिटी बोधगया है और साथ ही छात्र राजद के अभी सदस्य भी हैं और पीएचडी अपेयरिंग इनका यहाँ अभी पे चल रहा है और ये हॉस्टल में रहते हैं। ये बताएंगे आगे की हॉस्टल की सुविधाएं क्या है और साथ ही साथ यहाँ पे स्टूडेंट का इन्वायरमेंट कैसा है। स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए हम लोग के बीच। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मगध विश्वविद्यालय में छात्रों का अनुकूल यहाँ पे छात्रावासों की संख्या बहुत कम है। अभी के सापेक्ष में मगध विश्वविद्यालय में 6 छात्रावास थे। वर्तमान स्थिति में हम लोग को छात्रों के लिए 2 हॉस्टल दिया गया है, छात्राएं के लिए 3 है। और इसके बाद जितने भी हमारे छात्रावास मगध विश्वविद्यालय में अभी आईएम के अधिकार क्षेत्र में चले गया है, जिसको लेकर अभी यहाँ छात्रों का रहने के लिए अभी उपयुक्त मात्रा में छात्रावास उपलब्ध नहीं है। जैसे कि हमारा सर क्वेश्चन है कि कैंपस में अभी कुल कितने हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स और बॉयज़ लगा करके, और कि इनकी जो है लगभग कैपेसिटी कितनी है? अभी मगध विश्वविद्यालय कैंपस में लगभग 3 पुरुष छात्रावास है और 2 महिला छात्रावास है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 300 लगभग, जो जिसमें ना छात्रों के लिए 300 और छात्राएं के लिए 200 रहने के लिए क्षमता है मगध विश्वविद्यालय में कैंपस में। अच्छा, तो छात्राएं जो यहाँ पे रहती हैं उनके लिए सुरक्षा का क्या माहौल है यहाँ पे, मतलब सुरक्षा का क्या स्तर है? महिलाओं के सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो महिलाओं के लिए यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से जो जितना होना चाहिए उस अनुपात में बहुत कम है। जैसे देखा जाए कि मगध विश्वविद्यालय में चारों तरफ से बाउंड्री है, वो भी जर्जर स्थिति है। अच्छा। मैं मगध विश्वविद्यालय से हम लोग छात्र संगठन की ओर से कई बार गुहार लगाएं कि यहाँ पे बाउंड्रीकरण किया जाए। बाकी बार हम लोग प्रशासन से गुहार लगाते रहे, बाकी विश्वविद्यालय प्रशासन समय पे इसका रिस्पॉन्स लेते नहीं है, जिससे आज भी बदतर स्थिति है। महिलाओं को सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, यहाँ के छात्राओं को सुरक्षा की दृष्टि देखा जाए, स्थिति काफ़ी बद से बदतर है। तो यहाँ पर अभी जितने भी छात्र छात्राएं रहते हैं उनको यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है? अभी विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से हमारे छात्रों के लिए जितनी भी हमारे छात्रावास में रहते हैं उसकी ओर से सीमित सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे में देखा जाए कि हमारे छात्रावास में लगभग अभी कोरोना काल कोविड-19 की वजह से लगभग 1.5 साल से छात्रावास बंद है। उसके बावजूद भी बहुत से छात्रों को यहाँ पे पीएचडी कोर्स वर्ग के छात्र जब भी वर्तमान स्थिति में रह रहे हैं हमारे छात्रावास में। उसके बाद जिनका बीपीएससी का एग्ज़ाम था, बहुत छात्रों का यहाँ पे एएसआई मेंस का एग्ज़ाम था, जो कोरोना काल में भी रह कर यहाँ से बहुत छात्र सफलता लिए हैं। उसको काफ़ी बद से बदतर स्थिति में रहकर भी अपना सफलता हासिल किए हैं। अब विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे हम लोग अभी आहत हों। और मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि छात्रों को जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए वो हम लोग को नहीं मिल पाता है। और मैं कोशिश करूंगा मीडिया के माध्यम से कि आप लोग छात्रों की आवाज़ वहां तक पहुंचाया जाए, विश्वविद्यालय प्रशासन तक, राजभवन तक, ताकि जो छात्रों को सुविधा मिलना चाहिए वो हम लोग तक पहुँचे, जिससे सुविधा के माध्यम से हम लोग उसको जो हम लोग को मंजिल होता है उसको पढ़ने में कोई कठिनाइयाँ न हो, आसानी से लोग मंजिल तक पहुंच पाता है। एक जो सर बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और जैसे कि मगध यूनिवर्सिटी बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी माना गया था अभी कुछ दिनों तक, जब तक पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, तो इतने छात्रों का जो भविष्य जुड़ा हुआ है इस यूनिवर्सिटी से, लेकिन इसमें रिजल्ट में देरी या फिर एग्ज़ाम नहीं होना, मैं खुद उसका भुक्तभोगी भी हूँ। तो इन सब चीज़ों के पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण क्या हो सकता है? मगध विश्वविद्यालय को जो स्थिति है आज से लगभग 10 साल पहले देखा जाए तो यहाँ पे जो सेशन है सत्र नियमित नहीं है। हम लोग बहुत कुलपति महोदय से जब से हम लोग यहाँ पे मगध विश्वविद्यालय में प्रवेश किए हैं लगभग 4 साल हो गए। 4 साल में जो सत्र नियमित है अभी तक लगभग 2 साल अभी भी सेशन लेट चल रहा है। पीजी को लिया जाए, ग्रेजुएशन को, स्नातक को लिया जाए, वोकेशनल लिया जाए, सभी जितनी भी यहाँ पे कोर्स है लगभग 1 साल 2 साल 3 साल
विलम्ब से ही चल रहा है। तो हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से कोशिश करते हैं ताकि जो ग्रेजुएशन का डिग्री जो 3 साल का होता है, छात्रों को 4 साल पर कराया जाता है, 5 साल पर कराया जाता है, उसको समय जिस पर तरीके का जो यहाँ का जो है पैटर्न है, वैसे तो 3 साल में पूरा आपके हाथ में डिग्री होना चाहिए, जो कि ये दे नहीं पाती है। तो आखिर क्या बनाना चाह रहे हैं आप, स्टूडेंट को क्या बनाना चाह रहे हैं? एक स्टूडेंट बड़े जोश के साथ 12th करने के बाद एडमिशन लेता है कि अब ग्रेजुएट होना है, मैच्योर होना है, लेकिन उस तरीके से जो आप उसके मोरल और उसके कॉन्फिडेंस के साथ जो खेलते हैं, उसको आप बनाना क्या चाहते हैं? आप ग्रुप डी निकलवाना चाहते हैं, या फिर आप एसएससी की तैयारी करवाना चाहते हैं, या फिर आप ऐसे ही भीड़ में फेंक देना चाहते हैं कि जाओ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है अगर इस यूनिवर्सिटी में? इक्का दुक्का बहुत बड़े आदमी बनते हैं, यूनिवर्सिटी के बहुत एलुमनाई ऐसे ऐसे हैं जो देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमा चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट होते होते जो है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका मोरल डाउन हो जाता है, सिर्फ इसीलिए कि समय पे एग्ज़ाम नहीं होना, और एग्ज़ाम हुआ भी है तो जितना वो मेहनत किया उतना नंबर नहीं आना। तो ये सारी चीज़ों के पीछे यूनिवर्सिटी का बेरुखी है, या यूनिवर्सिटी के पास उतनी सुविधाएँ नहीं है कि इतने स्टूडेंट को संभाल सके? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि छात्र जो भी यूनिवर्सिटी में प्रवेश करते हैं काफ़ी उम्मीद के साथ आता है कि मैं ग्रेजुएशन कर मैं ग्रेजुएशन लेवल का मैं जॉब करूं। बाकी यूनिवर्सिटी में प्रवेश आते ही विश्वविद्यालय प्रशासन की खामियां कहिए या विश्वविद्यालय प्रशासन का कमजोरी की, अपने समय पे नियमित सत्र को नियमित नहीं कर पाता, जिससे छात्रों को जो सत्र की जो समस्या आता है वो पिछड़ जाता है, जिसके वजह से कई छात्रों को ग्रेजुएशन करते करते उम्र गुजर जाता है। उनके पास मजबूरियां हैं कि फिर वो स्नातक लेवल का जॉब न लेकर इंटरमीडिएट का जॉब लेते हैं, ग्रुप डी के लेते हैं, कांस्टेबल का नौकरी लेने के लिए मजबूर होते हैं। आप मजबूर क्यों करते हैं जॉब लेने के लिए? देश, आप आखिर जो समाज की जिम्मेदारी भी तो युवा के कंधे पे है, तो आप इस तरीके से जो मजबूर करते जाएंगे कि तुम नौकरी ही लो, नौकरी ही लो, तो आप किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप हमेशा एक सपना देखते रहेंगे कि बिहार को पंजाब बनाना है, बिहार को महाराष्ट्र बनाना है, या बिहार को बिहार ही बनाना है। तो इसके एवज में तो जो नाराज़गी है स्टूडेंट में है और सोशल मीडिया पे हमेशा दिखता रहा है। और इसके साथ ही हम आगे का एक क्वेश्चन ये करना चाहेंगे कि छात्र राजनीति की यहाँ पे वर्तमान हालात क्या है? अभी छात्र राजनीति का मगध विश्वविद्यालय का स्थिति यह है कि छात्र संघ चुनाव 2018 में छात्र परिषद का चुनाव कराया गया था। हम लोग सभी छात्र संगठन मिल के यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के छात्र संगठन के लोग रहते हैं। छात्र आज़ाद, AISF, छात्र स्वराज, ABP संगठन के लोग रहते हैं। सभी संगठन के लोग हम लोग गुहार लगाते रहे कि यहाँ पे छात्र संघ का चुनाव कराया जाए, जिससे यहाँ पे काफ़ी मजबूतियाँ मिलता है। उसमें छात्र संघ चुनाव में काफ़ी उसमें छात्रों का अधिकार लेने के लिए पावर दिया जाता है। छात्र चुनाव जो है वो नियमित रूप से हो रहा है यहाँ? काफ़ी सब यहाँ पे छात्र संघ चुनाव की यह स्थितियाँ हैं कि 2014 के बाद 2017 मार्च में कराया गया, तो उसके बाद छात्र संघ चुनाव का लगभग 2 साल हो गए हैं। कोरोना की वजह से हम लोग छात्र संघ चुनाव की मांग, हाँ, छात्र संघ चुनाव की मांग करते रहे हैं। बाकी कोरोना की वजह से अभी 1.5 साल विलम्ब छात्र संघ चुनाव में है। तो यूनिवर्सिटी है, हम मांग करते हैं कुलपति महोदय राज भवन से कि यहाँ छात्र संघ चुनाव नियमित समय पर होते रहे। इससे क्या होता है कि छात्रों का अपना अधिकार लेने में काफ़ी सहूलियत मिलता है। अच्छा, तो ये यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे जाहिर है कि बाहर से बहुत सारे विद्यार्थी आते होंगे भिन्न भिन्न प्रकार के कामों के लिए, तो उनके ठहरने की व्यवस्था यूनिवर्सिटी देती है, या फिर उनको किस किस तरीके का सुविधा मिलता है? जितने भी मगध विश्वविद्यालय अंगीभूत कॉलेज है, इनके एफिलेटेड कॉलेज है, जितने भी बाहर से लोग आते हैं बिहार के भिन्न भिन्न ज़िलों से, उनको यहाँ पे आने में तो काफ़ी समस्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे छात्रों के आने के लिए एक नज़दीकी रेलवे स्टेशन गया स्टेशन है, वहाँ से छात्रों के आने के लिए ऑटो को सहारा लेना पड़ता है। नहीं तो बिहार सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा बस की सुविधा दिया गया है। इससे पहले आज से लगभग 10-15 साल पहले यहाँ बस की सुविधा मिलता था, जिससे छात्रों को आने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। आज की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ पे छात्रों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है रेलवे स्टेशन से गया आने में, क्योंकि काफ़ी भाड़ा भी वसूली किया जाता है, समय पर ऑटो नहीं मिलता है, समय पर वापस लौट नहीं पाता है। एवं जब छात्रों को जब आते हैं डिग्री के लिए, प्रोविजनल के लिए, रिजल्ट पेंडिंग कराने के लिए, तब जब लेट होता है, विलम्ब होता है, तो उनको वापस घर जाने पड़ता है, क्योंकि यहाँ रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है बाहर से आए छात्रों के लिए। तो मैं हमेशा विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्र परिषद की ओर से हमेशा मांग की है कि बाहर के छात्र आते हैं उनको रुकने के लिए एक छोटा सा गेस्ट हाउस बनाया जाए, या एक सुविधाजनक एक व्यवस्था किया जाए, जिससे देर होने के बाद, शाम होने के बाद यहाँ छात्रों के लिए रहने की व्यवस्था हो सके। और दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि बाहर से आए हुए बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि अपना फाइनल रिजल्ट लेने के लिए आते हैं,
तो उनका सर अगर आप संक्षिप्त में प्रोसेस बता देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आना है और कितना रुपया लगता है और कितना टाइम लगता है, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो मगध यूनिवर्सिटी के ही हैं लेकिन बाहर के हैं, वो आएंगे अपना डिग्री लेने तो उनको सहूलियत होगी। मगध विश्वविद्यालय में अगर आपको इंटर ग्रेजुएशन का डिग्री प्राप्त करना हो, इसके लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और प्रोविजनल सर्टिफिकेट और पंजीयन कार्ड की ज़रूरत होता है। इसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होता है, आप कॉलेज से फॉरवर्डिंग करा कर लाएँ। आप इतना अगर काम करा लिए हैं तो आपको नियमानुसार बाय प्रोसेस यूनिवर्सिटी का जो नियम अनुसार है 15 दिन में आपको डिग्री निर्गत कर दिया जाएगा। अब इसके अभाव में किसी भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। मैं छात्रों से मैं ये आग्रह करूंगा। समय कितना लगता है सर? हम लोग यहाँ छात्र संघ और छात्र परिषद की ओर से हम लोग कुलपति महोदय से हमने एक नियम बनाए थे कि किसी भी आम छात्रों के लिए डिग्री 15 दिन में निर्गत किया जाए, जिससे छात्रों को डिग्री लेने में कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े और 15 दिन में नियमतः डिग्री निर्गत किया भी जाता है। अच्छा, तो सर मगध यूनिवर्सिटी का नाम मगध जो है जो शब्द है वो इतिहास में बहुत ही दिनों से मतलब कि जब स्थान आज तक बनाए हुए हैं, तो मगध यूनिवर्सिटी का कुछ ऐसा खास एल्यूमनाई के बारे में अगर बताना चाहे या खास कोई ऐसी घटना जो कि मगध यूनिवर्सिटी का उसमें हाथ रहा या फिर मगध यूनिवर्सिटी के अंदर घटा। मगध विश्वविद्यालय का काफ़ी खूबसूरती है कि हमारे मगध की पहचान पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में है। यहाँ मगध विश्वविद्यालय में कई विदेशों से लोग यहाँ के पढ़ते हैं, फॉरेन लैंग्वेज करते हैं, यहाँ पे बुद्धिस्ट स्टडी का पढ़ाई होता है, यहाँ पे हर विदेशी लोग भी आते हैं। यहाँ पे फॉरेनर अभी पढ़ाई कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी तो कोविड-19 की वजह से फॉरेनर लोग का अपने देश वापस लौट। किन देशों के ज़्यादा छात्र हैं? यहाँ पे म्यांमार के लोग रहते हैं, थाईलैंड के रहते हैं, बर्मा के लोग रहते हैं, कई देशों के लोग यहाँ पे आके पढ़ते हैं और बुद्धिस्ट स्टडी यहाँ पे 3-4 तरह के। कितने होंगे उनकी संख्या? लगभग इन विदेशी छात्रों की संख्या लगभग हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 300-400 छात्रों को रहने की व्यवस्था भी किया गया था। उनके लिए एक छात्रावास का आवंटन भी किया गया था बुद्धिस्ट विदेशी छात्रों के लिए। अच्छा, तो अभी चालू है? अभी का सापेक्ष में विदेशी छात्रों के लिए भी छात्रावास की सुविधा नहीं है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा। जो भी था भी वो IIM के कब्जे में चले गया है। अच्छा, तो अभी जैसे कि सरकार गाइडलाइंस जारी किए हैं कि अभी आप जैसे कि मतलब बहुत ही कंडीशनल चीज़ ही ओपन रहेंगे, और कोरोना काल में आप लोगों का हॉस्टल ओपन था या बंद था? जैसा कि अभी जो बिहार सरकार गाइडलाइंस कोरोना काल गाइडलाइंस जारी किया है 12 जुलाई से कि 50% छात्रों को उपस्थिति के साथ आप क्लास चला सकते हैं ऑफलाइन। कुछ टर्म कंडीशन के साथ? हाँ, कुछ कंडीशन के साथ फॉलो के साथ आप क्लास चला सकते हैं 50% छात्रों को उपस्थिति के साथ। बाकी इसके बाद लगभग 4 से 5 में जितने भी लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, इसमें सभी छात्रावास मगध विश्वविद्यालय छात्रावास में नहीं रह रहे थे, जिनका काफ़ी एग्ज़ाम था BPSC PhD कोर्स, वही कुछ स्पेशल क्लास करने और कुछ खास छात्र यहाँ पे सीमित संसाधन के साथ कुछ छात्र यहाँ पे उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छे से जवाब दे रहे हैं। सर से एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप थोड़ा सा हॉस्टल दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल, हॉस्टल दिखाएंगे। चलिए, तो सर जी का हॉस्टल देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आंतरिक क्या माहौल है और किस तरीके से यहाँ पे रहा जाता है। रोक दो, रोक करेगा, हो गया, स्टार्ट। हाँ सर बताइए, इधर जो अभी चल रहा है खेल? ये हमारे मगध विश्वविद्यालय छात्रावास संख्या 7 के हमारे सभी बड़े भाई छात्रों लोग को खेलने के लिए ये हमारे कोर्ट का व्यवस्था किया गया है विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से। जो सीमित जो होना चाहिए खेल कूद के लिए संसाधन वो विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा मुहैया नहीं करा जाता है। काफ़ी हम लोग गुहार लगाते हैं अपने छात्र कि अपने आपस में मिलजुल कर हम लोग वॉलीबॉल खेलने के लिए एक छात्रों के मनोरंजन के लिए एक वॉलीबॉल की व्यवस्था किया गया है। जी। हमारे सारे तो यहाँ पे जो जितने छात्र खेल रहे हैं इसमें से अधिकतर जो हैं वो किस ना कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मतलब किस जैसे कि PG कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं? जितने भी छात्रावास यहाँ पर वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कोई PG के छात्र हैं, PhD अफेयरिंग के छात्र हैं और भिन्न भिन्न विभाग के सारे PG और PhD के छात्र हैं और सारे करेंट सेशन के छात्र यहाँ पे हैं और सभी मेहनती छात्र हैं। कई यहाँ पे नेट क्वालिफाइड हैं, कई यहाँ पे PhD। तो चलिए सर आगे हॉस्टल देखते हैं। तो और जो मतलब कि ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, इन लोगों को किसी भी तरीके का पेमेंट भी देना पड़ता है रहने के लिए? नहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से प्रत्येक छात्रावास के लिए 2500 का
चालान कटाया जाता है जो 2500 सालाना या मासिक? सालाना सालाना। अच्छा, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं? इसमें सुविधा छात्रों के लिए एक रूम सिर्फ दिया जाता है और उसके अलावा कुछ नहीं दिया जाता है। यहाँ पे ये सारी बाइक जो है ये स्टूडेंट्स का सारे है? छात्र का ही बाइक है। बाकी विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा हम लोग कई बार मांग करते रहे कि यहाँ पर कैंटीन की सुविधा किया जाए, जिससे छात्रों को पढ़ाई करने में समय का बचत हो। तो हम लोग और इधर सर ये हॉल, ये ग्राउंड फ्लोर हुआ जिसमें सारे रूम में छात्र रहते हैं? सारे रूम में कुछ अभी छात्र सीमित है, बहुत कम छात्र यहाँ पे उपस्थित है। छात्रों के लिए? हाँ, सारे छात्रों के लिए छात्रावास का छात्रावास संख्या 7 उपलब्ध कराया गया है। ये हमारे कॉमन रूम है, इसी में हम लोग सरस्वती पूजा मनाया करते हैं। अच्छा, यह तो अंधेरा है। पूजा का आयोजन किया जाता है। अभी लाइट का किसी भी तरीके का प्रोग्राम हो तो आप लोग यहाँ करते हैं? किसी भी तरह का हम लोग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराते हैं इसी कॉमन रूम में हम लोग। तो सर यहाँ पे वार्डन रहते हैं? हाँ, यहाँ पे वार्डन है जो सभी छात्रावासों को देखरेख करते हैं। यहाँ पे सुपरिटेंडेंट नियुक्ति किया गया है। हमारे सुपरिटेंडेंट सर का नाम राकेश रंजन सर हैं। अच्छा, हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अच्छा, तो वो अब मतलब उनका जो है कि आप लोगों का गार्जियनशिप मिलता है? हम लोग का गार्जियनशिप ऑल इन ऑल वही है, राकेश रंजन सर हैं। हम लोग को सुपरिटेंडेंट कोई समस्या होता है उन लोग सारे छात्र हम लोग उन्हीं को बोलते हैं। हर हम लोग सुख में फर्स्ट फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया है। तो फर्स्ट फ्लोर पे तो अभी मतलब कि एक हॉस्टल, जैसे कि हॉस्टल नंबर 7 है, तो एक हॉस्टल में कितने छात्र रह सकते हैं? हमारे एक छात्रावास में जो कैपेसिटी है लगभग 100 कमरे हैं। एक छात्रावास एक छात्रों के अलॉटमेंट किया जाता है। एक कमरा एक छात्र के लिए? छात्रों के लिए अलॉटमेंट किया जाता है, नियमतः। जो अगर कमरा दिखा देंगे सर तो? हाँ, बिल्कुल दिखाएंगे। आइए, मैं खुद अपना ही कैमरा दिखा दूंगा। जी, इसकी बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट फ्लोर है जी, सेकंड फ्लोर ऊपर में है, ऊपर का। ये हमारे सेकंड फ्लोर प्रशासन के द्वारा यहाँ पे साफ सुथरा का जिम्मे क्लीन इंडिया को दिया गया है। क्लीन इंडिया को दिया गया साफ सुथरा का जिम्मे। तो उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल, उनको वर्कों से संतुष्ट है। बीच में हम लोग का क्लीन इंडिया हटा दिया गया था। बाकी छात्र प्रतिनिधि के द्वारा मांग किया गया कि क्लीन इंडिया दोबारा से यहाँ उपलब्ध कराया जाए, फिर से हम लोग को बहाल कराया गया क्लीन इंडिया। तो अभी जैसे कि ये हॉल किसी सेकंड कॉमन रूम है, तो हर एक फ्लोर पे कॉमन रूम है? हर एक फ्लोर पे कॉमन रूम है जिसमें छात्रों अपना स्पेशल स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ने में रूम में दिक्कत हो रहे हैं तो आप अपने कॉमन रूम में आके पढ़ाई कर सकते हैं। ये हमारे पानी कूलर वाटर है। अच्छा, प्यूरीफाइड? हाँ, प्यूरीफाइड वाटर है। अभी कैंट है, ये अभी ख़राब पड़ा है। इसको बनाने के लिए हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन को आवेदन दिए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। बगल में हमारे आप आ सकते हैं। अच्छा, तो अभी जो है 50% प्रेजेंसी है? 30-14 का भी प्रेजेंसी है। हमारे बाथरूम है। बाथरूम ये है, आइए दिखाइए। राजेश जी से चाहेंगे कि बाथरूम दिखाएंगे। संतुष्ट यहाँ का छात्र लोग नहीं रहते हैं अपने साफ सुथरा की वजह से, क्योंकि जो होना चाहिए साफ सुथरा नहीं है। बाकी तो अभी जो है क्योंकि इससे पहले क्लीन इंडिया हटा लिया गया था। तो अभी साफ सफाई किनके जिम्मे है? अभी साफ सुथरा का जिम्मे क्लीन इंडिया के द्वारा किया जाता है, जो हद तक कुछ ठीक है। बाकी 100% हम लोग संतुष्ट नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आप हमारा आवाज़ क्लीन इंडिया के ठेकेदार तक पहुंचाएं। जो आउटसोर्सिंग किया गया विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, कुछ रिस्पांस लें ताकि अच्छे से साफ़ सुथरा किया जाए, छात्रों को रहने में दिक्कत न हो, डेंगू का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि गंदे से ही बीमारियाँ फैलता है। आगे सर दिखाएंगे आप? हाँ, ये नल खराब पड़ा है। नल खराब पड़ा कई बार हम लोग प्रशासन को। तो सर आप लोग फिर रहते कैसे हैं? काम चलाओ? काम चलाते हैं। 1-2 नल पे 10 छात्रों पे एक नल दिया गया। उसी तो छात्रों के बीच सर तो प्रतिस्पर्धा भी हो जाती होगी कई बार? स्पर्धा होता है तो छात्रों को उपस्थिति 100% होता है, तो पानी निकालने करने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है, स्नान करने के लिए, बाथरूम जाने के लिए समस्या का सामना करना पड़ता है। सर आप रूम देखते हैं आपका, तो इस तरीके की अगर समस्या बने रहेगी हमारे पीजी और पीएचडी के छात्रों के साथ, तो देश का भविष्य सर कैसे उज्जवल होगा? तो आपको क्या लगता है सर, ये सिर्फ मगध यूनिवर्सिटी का ये हाल है कि अधिकतर जहाँ तक बिहार सरकार और जो विश्वविद्यालय प्रशासन का जो स्थितियाँ हैं, जो बद से बदतर है, पूरे बिहार का यूनिवर्सिटी का स्थिति यही है।
कि हमने कई विश्वविद्यालयों को मैंने देखा है जी कि उनका स्थिति है काफ़ी बद से बदतर है। मैं कोशिश करूंगा जी। कि अगर आप अच्छे छात्रावास नहीं दीजिएगा, छात्रों को रहने की ऐसा सुविधा नहीं दीजिएगा तो आपका यहाँ पे भविष्य देख यहाँ रहे हैं छात्र सर, ये लाइट का क्या सुविधा है सर? यहाँ पे लाइट का स्थिति अभी बहुत दयनीय है। अच्छा, देखिए सर का जो है कि रूम आए हुए हैं, अच्छे से हम चाहेंगे कि राजेश जी रूम दिखाइए। आ सकता है। हम यहाँ उधर चले जाइए, हम यहाँ का स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं। मेरे को दिखाइए, ये सब दिखाइए। ये हमारे यहाँ का मैं काउंसिल हमारे स्पोर्ट्समैन रहे हैं। मेरा ट्रॉफी है जो मैंने कब मिला था सर इस टॉपिक? ये 2017 में यहाँ पे मगध विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स के लिए पहचान एक पूरे बिहार में था। यहाँ पे स्पोर्ट्स हर साल कराया था, इंटर कॉलेज इंटर यूनिवर्सिटी, जो 2018 से यहाँ पे एकलव्य का आयोजन किया गया। उसके बाद से मगध विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स पूरी तरीके से विलय हो चुका है। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से मैं कोशिश करता हूँ कि स्पोर्ट्स का जो आपका स्थितियाँ था फिर उसको चालू किया जाए। बहुत सारा मेडल्स वगैरह देख रहे हैं हाँ, सर। सब हम ही लोग नहीं जीते थे काफ़ी। हम इंटर यूनिवर्सिटी में खेल चुका हूँ। मैं 5 किलोमीटर और 200 मीटर का मैं धावक हूँ। हाँ बिल्कुल। अब हम इंटर नेशनल के लिए मैं चयन हुआ तो उसमें मेरा चौथा पोजीशन था। तो ये जो रूम अगर है, इसमें हम आप अकेले रहते हैं? हाँ, इस रूम है, इसमें मैं अकेला भी हूँ वर्तमान में। जी। और जब हमारे छात्र यहाँ पे बढ़ जाते हैं तो अपने छात्रों को किसी को समस्या होता है तो अपने रूम में उनको रहने के लिए जगह देता हूँ। और आप लोगों के भोजन का सर व्यवस्था? भोजन की व्यवस्था हम लोग खुद, ऐसे तो हम कैंटीन में बाहर खाते हैं, बाकी अगर कोई छात्र बनाना चाहे तो? हाँ, यहाँ पे बनाने के लिए सुविधा है, आप बना सकते हैं गैस के माध्यम से। नहीं, कॉमन किचन है। कुछ लड़के लोग गैस पे यहाँ पर खाना बनाते हैं अपने रूम में? हाँ, रूम में ही। हीटर की व्यवस्था नोट अलाउड है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा। जी। हाँ, हीटर का अलाउड नहीं है यहाँ पे विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये दिखाना चाहेंगे देख सकते हैं इसको इंटर सही से। ये हम दिखा सकते हैं। मेरा जी, ये दिखाइए सर। मेरा ये ट्रॉफी है। काफ़ी मेरा स्पोर्ट्स से प्यार था। बाकी यहाँ पे अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा। मेरा मकसद यूनिवर्सिटी में था मतलब अच्छे खाद पानी की वजह से एक अच्छा नहीं बनाने की वजह से एक अच्छा विश्वविद्यालय आने का एक मकसद था स्पोर्ट्स से। काफ़ी हम स्पोर्ट्स के कोटा से आए भी थे। मेरा स्पोर्ट्स कोटा से यहाँ एडमिशन हुआ था। मेरा पहचान भी स्पोर्ट्स से हुआ। उसके बाद जाके मैं छात्र राजनीति में आया। हमें पूर्व बहुमत से यहाँ का लोग जिताए। छात्रों का मैं काफ़ी आभारी रहूँगा। उन्होंने प्यार दिया, स्नेह दिया, पहचान बनाया कि आज हमें मगध विश्वविद्यालय का काउंसिल मेंबर काफ़ी अपार बहुमत से जीता था। तो सर अगर यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कोई अगर छात्र चाहे कि मैं भी मगध यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में जाके अपना पढ़ाई जारी करूँ तो उसके लिए सर क्या प्रक्रिया, क्या अगर आप मगध विश्वविद्यालय में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए पहले तो ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। अभी वर्तमान स्थिति में पीजी के लिए अप्लाई कराया गया था। आज से 10 से 15 दिन बाद यहाँ पे पीजी के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एडमिशन चालू हो जाएगा। अगर आप अप्लाई कीजिए पीजी में दाखिला के लिए तो आप, अगर आपका परसेंटेज है क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आपको पीजी में नामांकन आपका आसानी से हो जाएगा। अगर आपको हॉस्टल में आपको चाहिए, आप दूर से हैं, आने में आपको समस्या होता है, आप अपना घर से आकर पढ़ नहीं सकते, समस्या होता आने जाने में, तो इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्रावास के तो अभी उपयुक्त मात्रा में व्यवस्था नहीं है। उसके बावजूद भी आप विश्वविद्यालय प्रशासन से गुहार लगा सकते हैं। हॉस्टल के लिए छात्रावास का वर्तमान स्थिति तो ऐसा नहीं है कि आपको आसानी से छात्रावास मिल जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय के पास छात्रावास अभी उपलब्ध उतना नहीं है। तो एक क्वेश्चन जो सर किसी भी यूनिवर्सिटी और कहीं भी अगर छात्र जमा होंगे तो वहाँ ये सारी चीज़ें होंगे ही। पढ़ाई के अलावा सर जो है यहाँ पे किस किस चीज़ों का माहौल सबसे ज़्यादा है? जैसे कि लड़का और लड़की में जो मतलब कम्युनिकेशन है वो अपार्ट मतलब कम है या फिर लोग फ्रेंडली रहते हैं? यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है छात्रों के बीच में, जो दूरियाँ हैं, डिस्टेंस है, एक दूसरे के काफ़ी आप फ्रेंडशिप में भी रह सकते हैं। काफ़ी जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल काफ़ी दूर में, बॉयज़ हॉस्टल काफ़ी दूर में है। बाकी जब क्लास के समय आप एक दूसरे के बीच काफ़ी फ्रेंडशिप है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। एक काफ़ी फ्रेंकली यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स रहते हैं। काफ़ी के छात्र यहाँ पे मैच्योर रहते हैं। यहाँ पे कोई किसी का आपस में भेदभाव नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई के अलावा जो किस चीज़ों का माहौल यहाँ पे बनता रहता है? यहाँ पे मगध विश्वविद्यालय एक ऐसा कैंपस है कि यहाँ पे सारे चीज़ का यहाँ पे आप व्यवस्था किया जाता है। यहाँ पे छात्र राजनीति का भी माहौल अच्छे हैं। यहाँ पे आप पढ़ाई का भी माहौल अच्छे हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स का भी माहौल था अभी तत्काल समय में। अभी स्पोर्ट्स का जो स्थितियाँ हैं उतना अच्छा नहीं है, बाकी स्पोर्ट्स का भी काफ़ी अच्छा माहौल था। इसके बाद में यहाँ का सांस्कृतिक रूप से भी देखा जाए तो यहाँ का स्थिति काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ के छात्र हर साल 20 से 25 नेट क्वालिफाई करते हैं, JRF क्वालिफाई करते हैं, BPSC क्वालिफाई करते हैं। यहाँ के छात्र सभी सेक्टर में, सभी क्षेत्रों में काबिल तारीफ़ है, अपना सफलता हासिल करते हैं।
अच्छा, तो मतलब यहाँ के जो छात्र हैं वो मेहनती हैं, वो सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं, अपने परिणाम पर नज़र रखते हैं। उनको इससे मतलब नहीं रहता है कि बाथरूम में दोनों बेसिन में पानी आ रहा है या एक बेसिन में, खाना मुझे बाहर मिल रहा है या अंदर लाइट कितने बजे आ रही है जा रही है, लेकिन उनको इस बात का पूरा ध्यान रहता है कि आज मैंने क्या पढ़ा और क्या सीखा। और यहाँ की जो अनुशासन जो मतलब हमारे सीनियर्स बना करके गए हैं, वो उस अनुशासन को कायम रखने की जिम्मेदारी वर्तमान छात्रों पर हमेशा रहती है, जो कि यहाँ के स्टूडेंट भली भांति निभा रहे हैं। इसी के साथ हम लोग आगे अन्य टॉपिक पे बात करेंगे और इन सर से गुहार लगाएंगे और एक के आग्रह करेंगे कि अगर गर्ल्स हॉस्टल के किसी गर्ल्स का बाइट अगर मिल जाता तो बड़ी अच्छा होता। सर अगर कोई लड़की आना चाहे, उनका साक्षात्कार लेना चाहें तो क्या? बिल्कुल, यहाँ पे अभी तो महिला छात्रावास में लड़की लोग अभी तो उपस्थिति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 0% उपस्थिति है गर्ल्स हॉस्टल की। अगर आपको लड़कियों लोग से अगर बाइट लेना है, साक्षात्कार लेना है उनको से, तो आप 12 जुलाई के बाद आप आके मिल सकते हैं। हम उन लोगों से इंटरव्यू दिलवा सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम लोग आगे आपको अलग अलग चीज़ों पे दिखाते रहेंगे। मगध यूनिवर्सिटी इसमें ये खास विषय इसीलिए भी रहा क्योंकि आचार्य चाणक्य जो है कि उनको मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ। और बिहार से अगर आप हैं तो बिहार से या यूँ कह लें, अगर संपूर्ण भारत में आप कहीं से भी हैं तो मगध जो ये एक शब्द है उसको आप भुला नहीं सकते हैं। आप कहीं भी जाएंगे आपको किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं मगध यूनिवर्सिटी का सामना, मगध जो एक मगध शब्द है उनका सामना आपको करना ही पड़ेगा। और वीडियो अच्छी लगी और आपको नॉलेजेबल लगी, आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़रूरतमंदों के पास शेयर करें। धन्यवाद।